चलिए जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आप लोग बैंक से आ चुके होंगे आज जैसे स्ट्राइक कि थी। मैं आ चुका हूँ। हैं? स्ट्राइक। आज स्ट्राइक है। अरे तो फिर काहे के लिए परेशान थे? आपने तो 2 दिन तो टाइम कल फिर भी तो 6 बजे स्ट्राइक थी। रखवाना चाहिए था। 2 दिन से स्ट्राइक है। किसी ने बताया नहीं। मैं तो दिन भर क्लास रखता, 6 बजे टिकट दीजिएगा ओ भैया, इधर 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 इधर। मुझको ये मालूम नहीं था कि मालूम तो था, लेकिन ये वो गलती कर दी मैंने। आपका टाइम तो 6 बजे शाम से रखना चाहिए था, यस सर। है ना। चलो कोई बात नहीं, है ना। कुछ लोग गए होंगे ना ऑफिस। ऑफिस गए होंगे, रात 6 बजे तक थोड़ी बैठे होंगे। रिंदम जी। हम्म। चलिए जी हम शुरू कर रहे हैं। एक हमारा टॉपिक चल रहा था सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बाद फिर एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में बहुत सारी चीज़ें हम सीखते जा रहे हैं। और जो कल प्रोपोर्शन वाले का उसका था मैटर, उसकी मैंने स्टडी करी है। उसको थोड़ा सा और रिफाइन करके मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आज जो है हम एस्टिमेशन का जो पार्ट रह गया था उस पर बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जिसमें जो थ्योरेटिकल नेचर के हैं, और आज एक दो क्वेश्चन उसके हम जो सॉल्यूशन वाले हैं वो भी कवर करेंगे, ठीक है। और जो लोग नए स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट। सर आवाज चली गई। हेलो, सर आ गई ना। यस हाँ, सर। उनसे रिक्वेस्ट है जो लोग नए हैं वो लोग इस टॉपिक का पुराना लेक्चर देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, सामने आपके वो कंप्लीट स्क्रीन है जो हमको जो है वो पूरा करना है। इसमें सब कुछ हम कर चुके थे, ये प्रैक्टिस भी कर ली थी, ये भी हमने कर लिया था। एक ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर फॉलिंग विद इन द इंटरवल एस्टिमेट। तो हालांकि ये बात हमने कर ली है 2-3 बार, फिर भी लेकिन यहाँ बताना चाहूंगा मैं। वो कहता है कि जो भी आप इंटरवल एस्टिमेट करोगे उसमें हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही सर, आ रही। आ गई सर। जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर फॉलिंग विद इन द, तो जो आप इंटरवल एस्टिमेट ले रहे हैं उसमें कितना, किस रेंज के लोग फॉल करेंगे, ठीक है। We know about normal probability distribution and learned that specific portion of the area under the normal curve are located between plus and माइनस। अभी प्लस एंड माइनस का मतलब बार बार हम एक ही बात करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? ऐसे बनाते हैं और ऐसे करते हैं, और ये है तो इधर माइनस और इधर प्लस। तो जो भी आपका सैंपल होगा उससे कुछ प्लस या कुछ माइनस में आपका যেটা দেবেন অসুবিধা নেই কিছু। any given number of standard deviation from the mean. We also saw how to relate each portion to specific probability. कैसे हम उसको relate करेंगे? We can apply these properties to a standard error of the mean. Make the following statement about the range
वैल्यूज यूज टू मेक इंटरवल एस्टिमेट ऑफ आवर बैटरी प्रॉब्लम। तो जो पीछे बैटरी प्रॉब्लम थी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 95.5% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब है 0.955 की प्रोबेबिलिटी। क्या? दैट मीन ऑफ द सैंपल साइज 200 विल बी विद इन +2 टाइम। तो आपको याद होगा कि इसको जब हमने हाफ करके किया था तो कितना था? 2 सिग्मा जेड का वैल्यू 2 आ रहा था, 2 तो सिग्मा प्लस माइनस होगा, ठीक है, टाइम्स टू +-2 टाइम्स का मतलब है इनटू स्टैंडर्ड एरर, एरर ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने, यस सर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। अब आगे बोलता है स्टेटेड डिफरेंट 90, अब दूसरी तरह से बता रहे हैं 95.5% ऑफ द सैंपल मीन्स आर विद इन टाइम 2 +2 -2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम म्यू। म्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये जो म्यू है इसमें प्लस माइनस कर रहे हैं। हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे, हम म्यू की जगह क्या यूज कर रहे थे, कोई बताएगा? एक्स बार कर रहे थे। यस हम लोग क्या बार करते बार हैं? एक्स बार। एक्स बार एक्स बार किसके किसके लिए रिगार्डिंग है? सैंपल के लिए सैंपल का। सैंपल लेकिन ये कहता है जो भी हमारा सैंपल मीन है उस सैंपल मीन एक्चुअल जो म्यू है उस रेंज में आएगा, ठीक है, +-2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। थियोरेटिकली अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो, इफ वी सेलेक्ट कितने सैंपल? 1000 1000 फ्रॉम ए गिवन population तो पहले बेटा and then construct an interval of +-2 टाइम। थोड़ी देर में आपके माइक को म्यूट कर रहा हूं क्योंकि बीच में डिस्टर्ब करते हैं आप लोग, ठीक है। +-2 टाइम द स्टैंडर्ड अराउंड द मीन ऑफ ईच ऑफ दी सैंपल। जितने भी हम सैंपल ले रहे हैं एवरी सैंपल में हमारा जो मीन है वो +-2 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड एरर रहेगा। अबाउट 95, मतलब अब यहाँ देखिए, अगर हमने 1000 सैंपल लिए, ये जो ग्राफ है ये बता सकते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है? किसका ग्राफ है ये वाला? बोलिए। अच्छा, पॉपुलेशन का। आपका म्यूट है माइक। अब सपोज कीजिए मैंने एक सैंपल ले लिया ये वाला, या एक सैंपल ले लिया ये आया, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है कि जो भी हम सैंपल लेंगे उसमें उस सैंपल के अंदर 95 मतलब 955, अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 1000 में से 955 जो पॉपुलेशन है वो इस सैंपल के उसको रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके लिए क्या है 0.683 का, जल्दी से बताइए, +-1 टाइम, ठीक है। तो ये हमने कल ये इस फिगर से हमने काफी कुछ इसको वो कर लिया था, अंडरस्टैंड करा था, ठीक है। आगे देखते हैं। और मैंने आपसे बोला था कि ये जो 6-7 यहाँ दिखाई दे रहे हैं उनको आप किसी भी तरह क्या करिएगा, लर्न करने की कोशिश करिएगा। यहां पर देखिए इंटरवल एस्टिमेट एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो यहां हमने पहले भी बात करी थी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल आने का मतलब, जैसे इसने बोला 90%, 95%, 99%, बट वी आर फ्री टू अप्लाई एनी कॉन्फिडेंस लेवल। हम कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल ले सकते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल हम जो भी लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे उतने डेटा की रेंज बढ़ जाती है। क्यों? जितना परसेंटेज आप बढ़ाएंगे उतना ही किसका वैल्यू बढ़ जाएगा? जेड का। और जेड का वैल्यू अगर बढ़ रहा तो इसका मतलब जेड इंटू स्टैंडर्ड एरर बढ़ जाएगा, और ये वैल्यू बढ़ेगा तो डिस्पर्सन बढ़ जाएगा, यानी आपके जो डेटा है वो ज्यादा क्लोज होंगे। तो बोलता द प्रोबेबिलिटी दैट वी एसोसिएट विद एन इंटरवल एस्टिमेट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। तो इंटरवल एस्टिमेट से एक ऐसी प्रोबेबिलिटी एसोसिएट करेंगे अगर हम, वो 99%, 98% वाली, तो उसको बोलते हैं कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। दिस प्रोबेबिलिटी इंडिकेट हाउ
confident we are that the interval estimate will include the population parameter. पॉपुलेशन के पैरामीटर को इंक्लूड करेगा। अब एक एग्जांपल यहाँ दे रखा, देखिए इसको हम सब लोग करेंगे तो हमारी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या बोलता है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ये जो लाइनें खींच रहा हूं मैं, इनमें जो है कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, सबसे पहला पॉइंट जल्दी से बताइए। 90%। 90% हो गया। तो 90% अगर हुआ तो इमीडिएटली क्या करेंगे हम, 90 डिवाइडेड बाई 2 2 कितना आ गया, और 2 अगर हाँ 45.45 का जेड स्कोर कितना, जल्दी से बताइए। 1 नहीं कल निकाला था। 1.64 सर। 1.64 90 का नहीं होगा, 1.64 है सर। 1.64 चलो ठीक, 1.64 आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ बात आ रही है कि स्टैंडर्ड एरर की बात, किसकी आ रही है, स्टैंडर्ड एरर की। तो स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला है जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल को, तो हमारा क्या क्या ड्राफ्ट हुआ, x बार प्लस माइनस 1.64 इंटू स्टैंडर्ड एरर। ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है ना। यस सर। और इस वाले को हम बोल रहे हैं अपर कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ, कॉन्फिडेंस ठीक है, यूसीएल एंड एलसीएल, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट यहाँ दिया, रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो यहाँ पर इसको थ्योरेटिकल जरा सुनिएगा। यू मे थिंक वी शुड यूज अ हाई कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर क्या है कि हमें लगेगा कि हम जो एस्टिमेट दे रहे हैं वो बिल्कुल सारा उस रेंज में आ जाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कौन सा लेवल यूज करेंगे, हाई, ठीक है। 99%। इन ऑल एस्टिमेशन प्रॉब्लम आफ्टर ऑल हाई कॉन्फिडेंस लेवल सीम्स टू सिग्निफाई ए हाई डिग्री ऑफ accuracy in the estimate. In practice, however, high confidence level will produce large confidence interval and such large interval are not precise. अब यहाँ पर देखो एक खास बात आ गई यहाँ पे। उसने कहा कि इस पॉपुलेशन का मीन जो आएगा 48 आएगा, ठीक है। फिर जब उसने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कहा तो कितना आया, 42 से लेके 49। सपोज कुछ भी ले लिया मैंने, ठीक है। तो अगर ये इतना रेंज गया तो क्या हुआ है, ये वाला पॉइंट एग्री हो रहा है नहीं हो रहा, नॉट प्रिसाइज, मतलब एग्जैक्ट जैसा नहीं है, वो रेंज बढ़ जाएगी और दे गिव वेरी फजी एस्टिमेट। तो क्या ये भी क्या एस्टिमेट हुआ, जैसे किसी ने कहा यहाँ जितने लोग हैं उनका वेट बताओ, तो उसने कहा कि यहाँ जितने लोग हैं उनका वेट 10 kg से लेकर 90 kg तक है, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि सब लोगों का मैं वेट तोल के देख लो, वेट करके देख लो, वो 10 से 90 आएगा। तो ये कैसा है, कैसा एस्टिमेट है, फजी फजी है, Precise मतलब नहीं है। एक्यूरेट तो है लेकिन ऐसा एस्टिमेट क्या हुआ। आगे, देयर आर ए डायरेक्ट रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द कॉन्फिडेंस लेवल एंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। As you set a tighter and tighter confidence level, जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ाते जाएंगे, you would get a lower and lower confidence level। मतलब क्या होगा आपका, ये बोलता है कॉन्फिडेंस इंटरवल जितना वो बढ़ाते जाएंगे, you would get a lower and lower confidence level। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा रहेगा कॉन्फिडेंस उतना कॉन्फिडेंस इंटरवल जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लोअर। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे 48 है, बोलिए। नहीं ठीक है, हाँ वो लाइन का मतलब समझ गया इसलिए। यहाँ देखिए, इसमें से कॉन्फिडेंस लेवल कौन सा है, इंटरवल कौन सा है, ये है, और ये वाला किसके साथ है, कॉन्फिडेंस लेवल के, ठीक है। तो अगर आप जितना डिस्पर्सन इसका बढ़ाते जाएंगे
उतना ही छोटा आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल। मेरे ख्याल से 100% लोगों को बात समझ में नहीं आई होगी, अब यस सर। समझिएगा। सर डिस्पर्शन जितना ज्यादा होगा कॉन्फिडेंस उतना हाँ। लो क्यों हो? डिस्पर्शन तो फैलाव है। यही तो बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। ठीक है, यही चीज बता रहा हूँ मैं। एक मिनट, ये एक ने कॉन्फिडेंस लेवल इतना लिया, दूसरा बंदा आया, उसने कॉन्फिडेंस लेवल इतना लिया। ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उसने वही रखा। आप मुझे बताओ कि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। केस नंबर 1 में कॉन्फिडेंस लेवल उसका ज्यादा है या कम है? सर ज्यादा है। सर केस नंबर 1 में कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा क्योंकि फैलाव ज्यादा है। नहीं, आप मेरे को नहीं ये सर, कम बताइए। है। हाँ, समझने की कोशिश करिए। 42 को 41 कौन बनाता है? पता है कौन बनाता है? लो। नहीं, जेड। कौन बनाता है? जेड जेड बनाता है। कॉन्फिडेंस लेवल। हाँ, 42 को 41 बनाने के लिए जेड कितना यूज होगा, छोटा या बड़ा? बड़ा। छोटा। छोटा ही यूज होगा। 44 को 41 बनाने के लिए कैसा यूज होगा? बड़ा। 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 फिर समझने की कोशिश करिए, कॉन्फिडेंस लेवल अगर पहले से ही आप बढ़ा दे, वो सॉरी, कॉन्फिडेंस इंटरवल पहले से बढ़ा दे रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस इंटरवल पहले से अगर बढ़ा दे रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल क्या करना पड़ेगा? डाउन करना पड़ेगा। डाउन करना पड़ेगा। सर कॉन्फिडेंस इंटरवल किसको बोल रहे हैं? ये जो पहला वाला लेते हैं, इंटरवल एस्टिमेट की जो बात कर रहे हैं। अच्छा। चलो दूसरी सर तरह ये समझाता हूँ। कॉन्फिडेंस, सर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल टाइटर एंड टाइटर जो बोल रहा है, ये एज यू सेड हाँ, टाइटर एंड हाँ, इट्स, हाँ। इसका मतलब क्या हो सर, कॉन्फिडेंस इंटरवल को कम लेंगे ना? चलो एक सेकंड, एक एग्जांपल और देता हूँ, क्या पता उससे आपको बात पकड़ में आ जाए। ये जो वैल्यू है, एक दो वैल्यू है, ठीक है। इन वैल्यू को हम कॉन्फिडेंस लेवल से, किससे? कॉन्फिडेंस लेवल से चेंज करते हैं। पता लगा ये इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, और इतना क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस नेक्स्ट टाइम में इसको इतना कम किया और इतना बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहां ये कहना चाह रहा है कि जब जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल को टाइटर करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल को क्या करते हैं, टाइट करते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल लो मिलता है। नई बात समझ में आ रही? अरे वो परसेंटेज वाला हुआ ना। हाँ, परसेंटेज के हिसाब से कॉन्फिडेंस लेवल में परसेंटेज यूज होती है। नहीं सर, वैसे समझ में आ रहा है कि इसको छोटा कौन बनाता है, जेड बनाता है। अगर जेड की वैल्यू छोटी होगी तो मतलब वो वैसे समझ में आ रहा है। चलो एक मिनट रुको, प्रोबेबिलिटी पूरा पकड़ में सुनो नहीं सुनो। है, कुछ मतलब कुछ आया कुछ नहीं है। हाँ, जेड यहाँ पर सपोज कीजिए 1.2 आया और जेड नीचे वाले में आया 2.4। ठीक है, तो अब आप बताइएगा कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसमें पहला वाला केस ज्यादा गैप वाला है या दूसरा केस ज्यादा गैप वाला है? दूसरा केस ज्यादा गैप वाला है ना? ठीक 2.4 है, वाला था। हाँ, 2.4 और पहला वाला कम गैप वाला है हम्म। ना? कम गैप का मतलब ये लाइन है, ये वाला। ये जो परसेंटेज कम रहेगी पहले में। एक्स्ट्रा विंग आ रहे हैं ना, इसके जो एक्स्ट्रा विंग आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? जेड की वजह से। जेट की वजह से आ रहे हैं, अच्छा, लेकिन ये अच्छा। विंग हाँ। स्मॉलर हैं। तो अगर विंग स्मॉलर हैं, इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल थोड़ा टाइट है।
ऐसा 1.2 से कम है। टाइट होगा तो जो कम वाला वैल्यू वो कम होगा। वही होगा। हाँ, हाँ हाँ, हाँ। ठीक। परसेंटेज और कम है अगर उसमें। टाइट नहीं होगा तो दूर तक जाएगा, और दूर तक जाएगा तो जेड का वैल्यू बढ़ बड़ी जाएगी। हो बढ़ेगा। जाएगी, बढ़ जाएगा, और जेड का वैल्यू बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? 99 ज्यादा हो होता है। जाएगा। ठीक है, बात समझ गई? यस सर। चलो आगे देखो। यूजिंग सैम्पलिंग कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। वी कैलकुलेट वन सैंपल इन अवर बैटरी एग्जांपल। तो यहाँ पर ये एक हाँ थोड़ा बैटरी वो हो गया था। हाँ चलो, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ सपोज वी कैलकुलेट वन सैंपल इन आवर बैटरी एग्जांपल। तो यहाँ पर देखो, जब उसने 95% कॉन्फिडेंट लिया तो उसका लाइफ कहाँ पहुंच गया? पहले 32, कितना था? 36 था। 36 से 32 42 हो गया। ठीक है, इट मीन्स दैट इफ वी सेलेक्ट मैनी रैंडम सैंपल of the same size and can calculate the confidence interval for each of these sample, then is in about 95% of these cases population mean will lie within the interval. Means कितने रैंडम सैंपल लेने की बात करी? बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे सैंपल लिए। तो जितने भी वो सैंपल ले रहा है उस सैंपल में ये क्या चीज है इसकी? स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर इतना कर लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसने लिया तो डिफरेंट सैंपल जो ले रहा है उसके अकॉर्डिंग जो उसका इंटरवल आ रहा है, ठीक है, वो अधिकतर क्या होगा? 95% केसेस में किसके इक्वल होगा? पॉपुलेशन मीन के। मीन के। मतलब ये मानते हैं। अच्छा एक चीज, थोड़ा सा क्वेश्चन बताओ, अगर आपने 10,000 बैटरी प्रोड्यूस करी, ठीक है, और 10,000 बैटरी प्रोड्यूस करने पे आपसे पूछा जाए इनका एग्जैक्ट मीन बताओ लाइफ का, क्या पूछा जाए आपसे? एग्जैक्ट मीन बताओ, आप क्या करोगे बताओ? सबका एक एक का चेक करेंगे। नहीं, सैंपल एक एक चेक करेंगे सर। एग्जैक्ट पूछा है मैंने। हाँ, सबका एक एक चेक करेंगे 10,000। सबका चेक करेंगे यस सर। तो ये बहुत वैसी एक्सरसाइज हो जाएगी। उसने क्या कहा? 10 10 या 20 सैंपल ले लो, ठीक है, तो 10 या 20 जो सैंपल लेगा, एवरी सैंपल का क्या ये जो इसका 36 आया, किसी अगले का कितना आ सकता है? 37 आ सकता है, 42 आ सकता है, ठीक है, किसी का 48 आ सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो जब सबका निकालेंगे तो जो रेंज आएगा वो रेंज आपका 95% को कवर कर लेगा। अभी फिर सुनिएगा बात को, ये वाले ऊपर वाले एग्जांपल में देखते हैं, इससे शायद समझ में आ जाए। ये जो पिक्चर बनाया था ना बुक में, ये है, देखो, इससे मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए आपको। इसमें मैं ये वाला कलर, कौन सा कलर यूज करूं मैं? व्हाइट कर लेता हूं, ठीक। यहां देखिएगा, ये x⁻1 क्या शो कर रहा है? एक सैंपल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कितने सैंपल हैं? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है क्या कि ये सब सैंपल इधर उधर क्यों जा रहे हैं? ये अलग अलग लाइफ होगी, अलग अलग उठा रहे हैं हम बैटरी। किसी ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया होगा तो वो अच्छा इस्तेमाल वाला यहाँ पहुंच जा रहा है,
किसी ने रफ इस्तेमाल किया होगा तो वो यहाँ पहुंच जा रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ पहुंचने के बाद उसने प्लस माइनस उतना करना है, तो जो बैटरी की मीन वैल्यू है, ये मीन वैल्यू ये है, उन सारी बैटरियों का मीन इधर आ रहा है। तो ये जो सैंपल होते हैं ये कम ज्यादा हो सकते हैं। तो अल्टीमेट पता लगा एक स्मॉल, एक सबसे जो ये वाला सैंपल है इसमें वैल्यू आई 22 और इस वाले में वैल्यू आई, लार्जेस्ट वैल्यू आई 38 या समथिंग कुछ आई। तो वो कहता है कि जितने भी आपने सैंपल लिए हैं उसके ये जो रेंज है इसमें कितने % बैटरी कवर हो जाएंगी। 95 यानी 95 ये मान लो कि 5% बैटरी को छोड़ दें अगर, तो बाकी का मीन 22 से लेके 38 के बीच में आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक, थोड़ा ऐसा हो सकता है कि अभी समझ में आ रहा, थोड़ी देर में भूल जाए, ऐसा हो सकता है, नेचुरल है ऐसा होना। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो इसके क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। ये बताइए यहाँ 1.96 क्यों लिया गया होगा, बताइए क्यों लिया गया होगा। 90% कॉन्फिडेंस। कितना % होगा कॉन्फिडेंस लेवल? 90%। कॉन्फिडेंस कितना? 95%। 90 हाँ, इनको कुछ याद करने की कोशिश भी कर लीजिए अब। 1.96 95 पर है। ठीक है, 99 पर कितना है? 2.34। 2.64। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपको पॉपुलेशन और मीन से एक रिलेशन बताएगा। क्या क्वेश्चन दे रहा है? व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। ठीक है, आपने जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे, करे होंगे, उसमें हमेशा क्या देता है? स्टैंडर्ड डेविएशन पर रहता है। स्टैंडर्ड देता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का देता है ना। इस क्वेश्चन में उसने किसका दे दिया? सैंपल का। डेविएशन का दे दिया। ठीक है, ये सर सैंपल का दिया उसने। हाँ, इसमें सैंपल एस है, स्मॉल एस है ना ये। स्मॉल ऐसे सैंपल का दिया। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का उसने क्या लैंग्वेज यूज किया उसको समझने की कोशिश करो। क्या करा उसने? एजेंसी आस्क अस टू कैलकुलेट एन इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द मीन एनुअल इनकम ऑफ कितनी फैमिलीज हैं? 7। सो दैट इट कैन बी कितने %? 90%। दैट द पॉपुलेशन मीन फॉल विद इन द इंटरवल। यानी जो सैंपल से वो मीन निकालेंगे, वो ये कहता है कि वो कितने 90% कॉन्फिडेंट 90% पॉपुलेशन का जो एनुअल इनकम है किसके आसपास आएगा? जो सैंपल निकाल ले। लेकिन सैंपल को जब भी आप निकालेंगे तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल यूज करना पड़ेगा, अगर आपको उनके अकॉर्डिंग लोगों को कवर करना है। ठीक है, द सैंपल साइज इज ओवर कितना है? 30। तो अगर 30 है तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था याला, ध्यान आ रहा है कुछ? तो वंस अगेन द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इनेबल्स अस टू यूज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर आपने 30 का साइज लिया है तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो कैसा आएगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, और आपके जो डेटा है उनको वो कुछ इन्फ्रेंस देगा, उसे आप ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए, नोटिस दैट 1% ऑफ द प्रॉब्लम डिफर्स फ्रॉम आवर प्रीवियस एग्जाम्पल। वी डू नॉट नो, क्या नहीं मालूम है हमको? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड तो जब डेविएशन। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मालूम है तो आप क्या नहीं निकाल पाएंगे? मीन। एरर। मीन नहीं, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर नहीं निकाल पाएंगे आप। ठीक है, तो जब आप स्टैंडर्ड एरर नहीं निकालेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां वो कह रहा है, क्या कहता है देखो, सो वी विल यूज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन। यानी जो सैंपल का आया है
उसी को क्या ट्रीट करेंगे? Population का standard deviation. पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। हम्म, इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये 950 अपॉन क्या हो जाएगा? एग्री है? Yes sir. ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज, इसमें एक्स बार कितना दिया हुआ है? 1100 ये दिया हुआ है? Sample का mean. Yes sir. Right. अरे एक गलती कर दी मैंने। सैंपल साइज क्या है? 30 50. वही मैं सोच रहा था, ठीक ठीक 50 हो जाएगा सर। 50। Yes sir. 30 जगह 50 हो जाएगा। ओवर 30 लिखा हुआ। हाँ वो ओवर 30, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू जो निकलेगा वो एक्स बार में क्या होगा? प्लस माइनस होगा, जेड होगा और 950 अपॉन रूट 50 होगा। एग्री? और क्योंकि 90% है कॉन्फिडेंस लेवल, तो जेड का वैल्यू क्या होगा? 45 बोलिए 1.6 कितना? 1.64 1.64 तो यहाँ पे हो जाएगा 11800 प्लस माइनस 1.64 इंटू 950 अपॉन रूट 50। क्लियर है बात? Yes sir. ठीक है। Yes. अच्छा, अब देखिए एक और, यहाँ पर ये जो 50 का सैंपल लिया, आउट ऑफ कितनी फैमिली लिया? 700. 700 तो इस क्वेश्चन में आपको क्या मालूम हो गया? N Capital N. Population. Number of population. पॉपुलेशन भी मालूम हो गया। सर 0.05 Sample- से ज्यादा है। पॉपुलेशन हमेशा सैंपल से ज्यादा होगा। नहीं सर, वो नहीं बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 0.05 से ज्यादा है, इसलिए वो फाइनाइट अच्छा। ये यूज कर सकते हैं। मतलब जो मैं बात बोलने वाला था वो आपने पहले बोल दी। Yes sir. ठीक है, हमने बोला था जो फ्रैक्शन है वो कितना होना चाहिए? इससे 0.05 ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। Yes sir. और या हमें कैसे कह सकते हैं कि सैंपल इज 50%। मोर देन, 5% of population। है ना? अच्छा, तो जैसे ही 5% से ज्यादा आपका पॉपुलेशन है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई। फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर यूज करेंगे। Yes sir. ठीक है, तो उससे आपका जो स्टैंडर्ड एरर है वो कम होगा, ज्यादा होगा? बढ़ेगा ना सर? हो जाएगा सही। कम हो जाएगा। कम होगा सर। बाबा, कम होगा। ये हमेशा 1 से लेस होता है, हाँ फिर तो और अगर 1 है तो कोई यूज नहीं है इसका, और 1 से लेस है, अगर 1 से लेस है तो हमारे ये स्टैंडर्ड एरर को क्या कर देगा? थोड़ा सा बड़ा रिड्यूस करेगा। reduce- तो पहले जो आंसर हमारा ये आ रहा था, इस मल्टीप्लायर की वजह से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। छोटा कम हो हो गया। जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कुछ? हाँ सर। यस सर। चलो, सर ये सीधा तो ये परसेंटेज में क्यों निकालने को नहीं बोलता, ये इतना पॉइंट में क्यों बताता है? ये तो अपन मतलब जो भी है परसेंटेज में ही निकालने वाले हैं। स्टैंडर्ड एरर है या जो भी है, तो इतना पॉइंट में फ्रैक्शंस में ऐसा कैलकुलेशंस क्यों दिए, परसेंटेज में क्यों नहीं दिए? नहीं, मैं आपका पॉइंट नहीं समझा, क्या कहना चाह रहे हैं? सर जो अपन ये भी मतलब 0.5 या फिर जो भी है परसेंटेज में अपने को अगर देते ये, अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया आपके कि ये जो लाइन यहाँ दी है इसने, जब हम लास्ट में वहां पढ़ रहे थे तो उसने कुछ और बोला था। कैसे बोला था कि द फ्रैक्शन मस्ट बी लेस देन अपर देन 0.05 0.05 बोला था। तो इनका कहना ये है कि सीधे 5% बोल देते, वो ज्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। और सर मतलब और अभी जो भी अपना सैंपलिंग है या फिर एस्टिमेशन जो भी है, वो भी अगर पॉइंट में देने की बजाय परसेंटेज में देते तो नहीं चलता क्या? चल जाता है, क्यों नहीं चलता? जैसे वो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। सर अपना एक ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट बच जाता। हाँ, ये बच जाता। चलो, हाँ, यहाँ देखिए, तो ये इसको जब सॉल्व किया तो पहले कितना आया था स्टैंडर्ड एरर? इतना, और
मल्टीप्लायर से? कम हो गया। हम्म तो ये क्या हुआ, मल्टीप्लायर ने आपका स्टैंडर्ड क्या कर दिया, कम कर कम कर दिया। कम कर दिया, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लेवल की बात हुई तो 1.64 है, कितने परसेंट का है ये? 90%। 90%, ठीक है। 45 और यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर कितना यूज किया उसने, मल्टीप्लायर वाला, तो आपका वैल्यू ये और ये आ गया। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको बोला था क्लासरूम में, इसको मैं एक बार अलग से लूंगा क्योंकि आज मैंने इसको दोबारा रीड किया, कुछ पॉइंट और निकल के आए थे इसमें, ठीक है। तो उसको मैं क्लियर करके बता दूंगा आपको। यस सर। बाकी फॉर्मूला सिंपल है, ये वाला सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्या है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला पी बार इंटू √p into q क्यू बार अपॉन पी n कौन है? n Number of cycles. अपॉन एन, ठीक है। ये अगेन पूरा वही चीज है। चलो अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल में मैंने Yes, sir. कल वो शेयर भी किया था और अभी जो है दोबारा से हम बात करते हैं उस सर पर। वो दिख नहीं रहा था सर, ऐप में दिख नहीं रहा था, ऐप में नहीं दिख रहा था, नहीं चलो दिख मैं रहा था सामने खोल देता हूँ। स्टोर में जाके। स्टोर में दिख नहीं रहा था या मिल नहीं रहा था, दो बातें हैं। सर मिल ही नहीं रहा था, मतलब वो जो ओल्ड मटेरियल जो बोल रहे थे ना, वो फोल्डर ही गायब था उसमें। नहीं उसमें एबीएम में गए नहीं है आप। गया था सर, दोनों में गया था। चलो अभी दिखाते हैं आप। दिख रहा था सर। चलो लास्ट में दिखा देंगे। अगर आप लोग अपने खाली समय का यूज नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं आप लोग। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी समय आपको मिल रहा है, जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं उनको पक्का करते चलिए। जो मैंने बोला एडिशनल सुबह तूर सर की क्लास होती है, उस क्लास को अटेंड करिए, आपके टॉपिक्स का रिवीजन होगा उसमें, ठीक है। सर कितनी क्लास में करें? भैया सीआईबी करना तो लेनी पड़ेगी, अगर सीआईबी करना है तो, क्योंकि मुझे पता है ना कौन पास होता है। यस सर। मुझे पता है जो पास होता है तो वो किस एफर्ट से पास होता है। ये स्क्रीन पे देखिए, ये ऐप में ओल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर में गए, उसके बाद एबीएम में गए, एबीएम में नीचे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर बी मॉड्यूल खुल गया, ये है सामने, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको उससे दिखा रहा हूँ जो मुझे। हाँ सर खुल रहा है, सही है। संडे को हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। किसका सर सर? किसका? किसका सर? संडे को मैं सोच रहा हूँ इसी का एक बड़ा टॉपिक लेता हूँ, एबीएम का मॉड्यूल बी का ना। हाँ इसी का नेक्स्ट वाला। पुराने स्टूडेंट बताएंगे अगला कौन सा टॉपिक लूंगा मैं? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। हाँ
कोरिलेशन रिग्रेशन लेंगे, क्योंकि ये अभी चल रहा है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर ली हमने, तो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाता है वो टॉपिक, इसलिए बात कर रहा हूँ। कोरिलेशन रिग्रेशन। तो सर कल क्लास होगी कि नहीं होगी? कल नहीं लेंगे हम क्लास, ओके सर। कल आप लोगों की कोई क्लास नहीं है। आप सर लोग संडे की टाइमिंग क्या होगी? संडे को अब तो आप सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे बुक कर लीजिए। ओके ओके, संडे कोई दिक्कत नहीं है, मगर सर 8:30 बजे होगा तो अच्छा रहेगा। अगर मगर तो हमेशा चलता रहेगा। हाँ सर, मेरा बाइक एक्सीडेंट हो जाएगा आपके चक्कर में। नहीं भैया, ये मत करो, मेरे को ये नाम मत दे देना क्या आपकी ये सर ने बढ़िया कहा। मेरे को ये नाम मत देना। चलो, आप लोग अपना बुक खोल लीजिए, बुक में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखिए। यस सर, बढ़िया सर। सैम्पलिंग ना? खोल लिया। सैम्पलिंग नहीं, एस्टिमेशन वाला। एस्टिमेशन करो। पेज 205। ओके सर। ये इसके क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, बुक में भी हैं। अच्छा, शेयर नहीं पेज किया, नंबर सॉरी बुक्स का, पेज नंबर बुक्स शेयर का। नहीं किया। ये देखिए जरा, ये 16.21 क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? कौन सा पेज पे? पेज नंबर 206। 16.21 देखो यार, बुक में देखो अपनी। अपनी बुक्स में नहीं है सर ये। सर ये है सर है 206 में है सर। ऐसा कैसे हो जाएगा? लास्ट वाला ईच 206 कस्टमर लास्ट। एंटर एट द बार्बर शॉप। हाँ 21 पे है। आपको ये बुक दिखाई दे रही है बहुत हल्की सी? नहीं नहीं दिखा देगी सर। हम्म, नहीं नहीं सर, गायब ही हो जाती है। अच्छा, बुक की मोटाई दिखाई दे रही है? यस सर। हाँ सर। ये इस बुक से लिया गया आपका पूरा बुक जो है। सर यार सर सर, क्या नाम है इसका? मैं वर्ड इसका मैं वो फोटो भेज दूं। चलो, क्या देखो क्वेश्चन, इसमें क्या देख, क्वेश्चन क्या देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा जरा। एज ईच कस्टमर एंटर्स द बार्बर शॉप, श्याम yells out the number of minutes that the customer can expect for wait before getting it. तो हर कस्टमर अपना वेट करता है कि मेरा 10 मिनट में नंबर आएगा, मेरा 20 मिनट में नंबर आएगा, ठीक है। द ओनली स्टैटिस्टिशियन इन टाउन आफ्टर बीइंग फ्रस्ट्रेटेड बाय श्याम्स इनएक्यूरेट पॉइंट एस्टिमेट, वो जब भी बताता था तो उसका वो एस्टिमेट का टाइम जो था, वेटिंग का टाइम, वो गड़बड़ हो जाता था, ठीक है। has determined that the actual waiting time for any customer in normally distributed with mean equal to Shyam's estimate in minutes and standard deviation equal to कितने मिनट है? 5 minutes divided by the customer position in the waiting line help Shyam's customer to develop कितने परसेंट? 95%। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन करा हुआ। उसने बोला स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 95%। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 मिनट है ना? यस सर। और यहाँ बोला कि श्याम का एस्टिमेट क्या था पहली बार में? 25 मैंने कहा भाई 25 में नंबर आ मीन हो जाएगा, गया ये। ठीक है। तो उसके हिसाब से 25 उसका पहला एस्टिमेट हुआ। उस point एस्टिमेट estimate। में प्लस माइनस करना है आपने। कॉन्फिडेंस लेवल कितना बताया उसने? 95। 95 में कितना होता है? 1.96। तो हमारा जो फॉर्मूला था x बार प्लस माइनस 1.96 सिग्मा x बार, यही है ना? सर ये 5/2 क्यों किया है सर? बताओ क्यों किया? सिग्मा है।
So, but 5 by that 2, is Customer sir, interval 3, 5 by customer estimate, second sir. सेकंड इन लाइन था सर, सेकंड इन लाइन था। यहाँ देखो, n की वैल्यू 2 हो गई। ओके कस्टमर इज द कस्टमर इज सेकंड इन लाइन, दूसरा नंबर है उसका, तो ओके n बराबर क्या होगा? 2 2 सेकंड में उसका, फिर बोलता थर्ड है लाइन में। बेसिकली ये जो चीज है, ऐसे ऐसे लाइन में कस्टमर बैठे हुए हैं, ठीक है। पहला कस्टमर कितना वेटिंग कर रहा है? 25। दूसरा आएगा 15, 38। तो ये उसका बार बार गड़बड़ हो रहा है एस्टिमेट, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो उन्होंने क्या करा, जो 5 मिनट है, अगर उसका दूसरा नंबर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 मिनट को 2 पार्ट में तोड़ा उसने। अगर उसका थर्ड नंबर है तो 5 मिनट को कितने पार्ट में तोड़ा उसने? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में। तो इस तरह से जब उसने किया, तो पहले वाले केस में उसका लोअर और अपर क्या वैल्यू आया? 20.1 से लेकर के 29.9 तक। तो उसने अपने उसको बताया जाके, उसने अब की बार आंसर 25 नहीं बोला, उसने क्या बोला? 20 मिनट से लेकर के 30 मिनट के बीच में आपका नंबर जरूर आ जाएगा। आ जाएगा। और इसमें कितना कॉन्फिडेंस लेवल लिया उसने? 95 लिया, ठीक है। तो ये सिंपल, जब आप इसको करोगे तो कोई प्रॉब्लम सर, नहीं एक होनी चाहिए, इसमें क्वेश्चन टाइम था। लगाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखो। सर हेलो वो सर। 5/3 क्यों किया, समझ नहीं आया। सर इसमें रूट क्यों नहीं लगाया? 5 डिवाइडेड बाई √2 स्टैंडर्ड एरर के लिए। ये जो है, सुनिए सुनिए, ये सैंपल वाला केस नहीं है। जैसे हम लोग पॉपुलेशन वाला सैंपल वाला केस पूरा नहीं है। पॉपुलेशन लेवल। हाँ, ये जो है एक डायरेक्ट पॉपुलेशन टाइप का है। तो इसमें क्या है, जो स्टैंडर्ड जो यूज करा हुआ ना डेविएशन, इस डेविएशन का एक अलग मेथड यूज किया है। आप इसे चाहे तब पहचानेंगे कैसे पॉपुलेशन का केस है कि ये सैंपल का? क्या चीज, ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं नहीं, पहचानेंगे का कैसे पॉपुलेशन का केस है ये? पॉपुलेशन का है। पहचानेंगे ये कैसे? जो हम मतलब लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल में कर कैसा? रहे थे ना, हाँ। उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब एक तरह से इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है कि जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह पढ़ रहे हैं उसको कैसे यूज करते हैं यहाँ पे। सर आपकी ये आवाज कम आ क्वेश्चन रही है बहुत। सर नहीं, इसमें मेरे को बिल्कुल परसेंटेज, ठीक आ रही है। सर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी में दिया है, इसलिए तो डायरेक्टली करेंगे ना इसको। नहीं, प्रोबेबिलिटी दिया तो है 95% प्रोबेबिलिटी। तो डायरेक्टली कर सकते हैं ना इसे। अगर आपको ये वैल्यू लर्न है तो हाँ सर। हाँ, डायरेक्ट लगा दो, उसमें क्या हुआ। So, but when अगर to learn use है तो interval estimate and confidence interval? अगर हम इंटरवल एस्टिमेट की बात करेंगे तो हमारे 1.96 नहीं होगा। 1. It should be 1. 1.96 जो है ना, ये यूज नहीं होगा। चलो एक बार देखो, ये 16.23 वाला देखिए। कंप्यूटर स्टोर बाय जो ये 16.22 वाला है, इसमें देखिए एक वर्ड आया है क्या? करेक्ट। इसका दूसरा ऑप्शन क्या आएगा? And correctly. इनकरेक्टली। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा वाला है? P और Q वाला है। ठीक है, यस सर। तो क्या होगा? 0.42 इंटू 0.58 अपॉन 150। रूट। ठीक है, इससे क्या निकलेगा आपका? जो 16.23 वाला क्वेश्चन है, सेम उसी तरह है बिल्कुल। 0.04। ठीक है, सर उसमें 5% है ना, नीचे वाले में 23 में। हाँ इसमें 5 है, तो 5 है तो कल भी हमने शायद ये क्वेश्चन किया था वाला।
0.05 into ये वाला ना 0.05 प्लस माइनस 0.0359 होगा। ठीक है, मतलब एक पहचान बता रहा हूं मैं। अगर आपको इतने परसेंट और क्या लिखा हुआ यहाँ पे डिफेक्टिव, तो बाकी वाले क्या होंगे? करेक्ट, ओके। ओके, ठीक है। सेम ये भी वही क्वेश्चन है, कितने परसेंट कैसे हैं? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट स्टैंडिंग में। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या यूज किया हुआ इसमें? 95%। 95। ठीक है ना? अच्छा, एक दो क्वेश्चन हम लोग उसके भी देख लेते हैं, सैम्पलिंग वाले। सैम्पलिंग वाला 13 यूनिट है ना अपना? यस सर। सर रिकॉर्डिंग आ रही है। ये देखिए क्वेश्चन जरा, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आपको? यस सर। इसने कहा एवरेज कॉस्ट कितनी है? 62 लाख। 62 तो 62 क्या होगा आपका? इस बार म्यू। और लोकेशन विल कॉस्ट मींस जो आपका एस सैंपल का हुआ है, अपॉन में क्या होता है? एन। सिग्मा फॉर्मूला भूल गए? सिग्मा फॉर्मूला वाई इसका रूट होता है ओके। जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन यस सर, यस सर, याद है। स्टैंडर्ड एरर एक्स बार माइनस म्यू। ठीक है, तो इससे जो वैल्यू आया वो वैल्यू आया कितना आपका? और इसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ आपसे? ग्रेटर देन। तो देखिए ग्राफिकल कैसे होगा, ग्राफिकल ऐसे होगा ये, और यहाँ पर आ गया आपका 65, यहाँ पर क्या आएगा? 62। कौन सा एरिया पूछ रहा है आपसे? ठीक है, ये पूछ रहा है ये एरिया कितना होता है? 0.5। और ये जो ब्लू वाला एरिया है ये कहाँ से मिलेगा आपको? माइनस करना जेड से। जेड किससे मिलेगा? जो यहाँ जेड का वैल्यू आ रहा है ना, जेड का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.71। पक्का? 0.71 जेड की वैल्यू आ रही है, और 0.71 का मतलब है प्रोबेबिलिटी में कितना है? बोलिए यस सर। कितना है ये वैल्यू? ठीक है, 26%। तो ये वैल्यू आपका 50, ये वैल्यू आपका 26.11, तो जो माइनस करके आएगा वो एरिया आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 65। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ फ्लैट एट दिस लोकेशन विल कॉस्ट एटलीस्ट, बोला हुआ, क्या बोला उसने? एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब उससे बाहर ही जाएगा वो, इसीलिए इसने ये वाली चीज निकाली है। अगर वो पूछता लेस देन 65 तो क्या आंसर करते? तो करते 26.11 76.11 50 और 26.11 को जोड़ देते। जोड़ देते हैं। क्योंकि वो आपका यहाँ से पूरा रेंज जाता है, यहाँ से यहाँ तक का जाता है, ये वाला रेंज। अच्छा, ठीक है, ये हमने क्वेश्चनों में बताया था आपको। ठीक, बाकी इसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं, देखिए अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। और एक क्वेश्चन में जरूर कराना चाहूंगा आपको, ये वाले में। इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट किया पता है इसने एन पूछ लिया आपसे। इसने बोला
हाउ लार्ज अ सैंपल मस्ट बी टेकन, क्या पूछा इसने, सैंपल साइज, Sample size. लेकिन बाकी चीज दे दी इसने, म्यू दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, और एटलीस्ट कितने परसेंट बोला, 90%। 90%। तो अगर ये बोला है 90%, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, Z score. जेड को। अब देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को इसको करने की कोशिश करिएगा। तो जितना हमको मालूम है पहले वो फिट कर लेते हैं। क्या हमें फॉर्मूला क्या है हमारा, जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन एक्स बार माइनस, यही है ना फॉर्मूला। यस सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो रूट एन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो बनेगा हमारा जेड इंटू सिग्मा इज इक्वल टू यस सर। रूट एन अपॉन, ये होगा या नहीं होगा, यस सर, राइट। मैथमेटिकल देखना है आपने। ठीक है, तो जेड का वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये इधर वाला एक्स बार माइनस म्यू, कितना है इस क्वेश्चन में, ये है माइनस म्यू, एक मिनट सर, 52 माइनस 56। यहाँ देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इतना, 56, तो ये म्यू है, और इसने पूछा क्या है कि मीन जो है ग्रेटर देन कितना चाहिए उसको, 50। ठीक है, 52। तो इसका फिगर देखिए जरा एक बार, इसका फिगर देखिएगा, आपका पॉपुलेशन का मीन कितना है, 56। ठीक है, और आपका सैंपल का कितना है, 52। अच्छा, और आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा है उसने, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा है। जरा ध्यान से देखना, एक बहुत गहरी बात है इसमें। क्या बात है, ये कितना है, 0.50। हाँ, 0.50। ये कितना होगा, अच्छा, बोलिए। 90% है। अच्छा, 40%। 40% का जेड निकालना है आपको, 90 का नहीं निकालना है। नहीं, 90% दे रखा है ना, 50 प्लस 40। ठीक है, ठीक है। 90 हो गया। 40 का जेड देखिए आप, यस सर, है 1.28। 40। ठीक है, तो आप इसमें 1.28 इंटू सिग्मा कितना दिया हुआ है, 21। ठीक है, इज इक्वल टू रूट एन, जरा कोई कैलकुलेट करिए तो, 6.72 माइनस 6.72 6.72. माइनस 2 माइनस कितना आ रहा है, माइनस 6.72 45.16। और इसका रूट निकाल लें तो, अच्छा, सॉरी स्क्वायर निकालेंगे तो 45.15। तो 45.16 आया ना, रह गया इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम सैंपल साइज लेंगे कितना लेंगे, 45, क्योंकि ये जो पॉइंट में वैल्यू आया है, ये थोड़ा सा इधर गड़बड़ है, इनका जो वैल्यू पॉइंट में आया तो 45 पॉइंट तो ले नहीं सकते ना, क्या लेंगे फिर, 45 लेंगे। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक है। चलो आज इसको करिए, और कल क्लास नहीं है, कल अपना जो भी है बच्चों को घुमाना हुआ ना तो घुमा लीजिए। परसों का टाइम पूरा डे का है, लेकिन हाँ सैटरडे नाइट में आपको टाइम बता देंगे कि हमारा क्लास क्या रहेगा। सर इसके बीच में एक दिन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कर दीजिएगा, बहुत छोटा है और तभी करना इम्पोर्टेंट है, सब करना है, मेरे को सब करना है। सर इसके पहले जो क्वेश्चन करा है वो दिखा दो।
उसको रिवाइज तो नहीं करा पाएंगे रिवाइज नहीं करना सर, उसके पूछ लूंगा। इसलिए बताएं